हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है आपका वेक्टर क्षेत्र का कर्ल। अब देखा था आपने प्रीवियस वीडियो में गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय बताया था और आज हम कर्ल पढ़ेंगे। तो कर्ल क्या होता है, क्या करेंगे आप एक वेक्टर क्षेत्र लेते हैं और वेक्टर क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर उस वेक्टर का जो कर्ल होगा वो क्या होगा, उस बिंदु पर खींचे गए सूक्ष्म क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदेश उस वेक्टर के प्रति एकांक क्षेत्रफल के रेखीय समाकलन के अधिकतम मान के बराबर होता है। यानी आप क्या करेंगे, एक क्षेत्रफल ले लेते हैं यहाँ पे जिसके आप छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं। तो यहाँ पर इस किसी भी पॉइंट पर आप क्या करते हैं, अगर आप उसका कर्ल निकालते हैं, यहाँ पे आपने कोई एक पॉइंट ले लिया ए वेक्टर, इस ए वेक्टर का क्या करेंगे आप कर्ल निकालेंगे। तो वो कर्ल जो है उस वेक्टर के किसी एकांक क्षेत्रफल के रेखीय समाकलन के अधिकतम मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो ये कोई भी क्षेत्रफल है एक आयत जैसा बना हुआ है, तो आप ऐसे ही किसी आयत के अधिकतम रेखीय आयत समाकलन के अधिकतम मान के बराबर उसके कर्ल को निकालेंगे। लेकिन आप पहले इसके लिए देख लेते हैं कि ये जो राशि है वो कैसी होती है। यह एक वेक्टर राशि होती है जिसकी दिशा क्षेत्रफल वेक्टर के अनुदिश यानी पृष्ठ के लंबवत होती है। यानी आप जो भी पृष्ठ लेंगे, जैसे अगर आप एक्स वाई तल लेते हैं तो उस पर जो उसकी डायरेक्शन होगी वेक्टर की, कर्ल वेक्टर की, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उस पृष्ठ के लंबवत पृष्ठ के तरफ होती है। जैसे अगर आप एक्स वाई तल लेते हैं तो जो कर्ल की डायरेक्शन है वो क्या होगी, जेड अक्ष की तरफ होगी। और अगर आप वाई जेड तल लेते हैं, कौन से तल अक्ष लेंगे, अगर आप वाई जेड अक्ष लेंगे तो जो आपकी कर्ल की डायरेक्शन होगी वो किधर हो जाएगी, आपकी कर्ल ए वेक्टर की डायरेक्शन हो जाती है वो एक्स की तरफ हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही आप अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसको डिनोट करने के लिए आप देखते हैं कर्ल ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स सब, यहाँ पे आप क्या लेंगे, रेखीय समाकलन लेंगे। तो क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, क्लोज इंटीग्रल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर ये जो वक्र बनती है, जो भी क्षेत्रफल लेंगे वो आप क्लोज्ड लेते हैं, इसलिए आप जो इंटीग्रल करेंगे एकांक क्षेत्रफल का वो भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ल ऑफ ए वेक्टर लिमिट डेल ए वेक्टर टेंस टू 0 क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बाय डेल ए एन केप। ये एन केप जो है वो क्या है, पृष्ठ के लंबवत एकांक वेक्टर है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे कार्तीय निर्देशांक पद्धति में देखेंगे तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। डेल वेक्टर को आप किसी भी वेक्टर पे ऑपरेट कराते हैं तो एक वेक्टर राशि आती है। यहाँ पर आपने वेक्टर राशि डिनोट किया है, इसकी वजह से आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, क्योंकि आपने जो मेरा पहला वीडियो देखा था उसके अंदर मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो एक वेक्टर राशि प्राप्त होती है। तो इसको देखेंगे आप कार्तीय निर्देशांक पद्धति में। तो क्या करते हैं अपन कार्तीय निर्देशांक पद्धति में देखेंगे, माना ए वेक्टर एक्स वाई जेड एक वेक्टर क्षेत्र है, तो डेल ऑपरेटर वेक्टर ए पर का क्या करते हैं आप, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जिससे वेक्टर ए का कर्ल या घुमाव कहते हैं। क्या कहेंगे आप, इसके क्रॉस प्रोडक्ट को, डेल वेक्टर और ए वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, कर्ल या घुमाव। कर्ल एक इंग्लिश वर्ड है, जैसे आप कर्ली हेयर बोलते हो, यानी घुमाव बाल होता है। तो यहाँ पर जो कर्ल है वो एक घुमाव से ही रिलेटेड है, तो घुमाव को ही क्या बोलेंगे आप, कर्ल बोलेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डेल वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने डेल वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी और ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के केप डेल बाय डेल जेड क्रॉस आई केप ए एक्स प्लस जे केप ए वाई प्लस के केप ए जेड। अब इसके बाद आप कर्ल को कैसे, क्रॉस जो है उसको आप मैट्रिक्स की तरह सॉल्व करते हैं। और मैट्रिक्स की तरह कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप मोड में लिख लेते हैं, मैट्रिक्स के अंदर लिख लेते हैं। आई केप जे केप के केप डेल बाय डेल एक्स
डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। यहाँ पर इसको सॉल्व भी मैट्रिक्स के जैसे ही करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आई केप इंटू में रखेंगे तो आप क्या करेंगे, इसके और इसको इंटू करेंगे माइनस, फिर इसको और इसको इंटू करेंगे। जब आप जे केप निकालेंगे तो जे केप इंटू फिर या क्या करेंगे, इस पे आप हाथ रख देंगे और इसको डेल बाय डेल जेड को ए एक्स से इंटू करेंगे माइनस डेल बाय डेल एक्स को ए जेड से इंटू करेंगे। फिर के केप के लिए निकालेंगे तो के केप इंटू क्या आ जाएगा आपका, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल एक्स को आप ए वाई से इंटू कर देंगे एंड डेल बाय डेल वाई को आप ए एक्स से इंटू कर देते हैं। और इसको मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, देख लेते हैं आप यहाँ पे मैंने इसको कैसे लिखा हुआ है आपका। कर्ल ए वेक्टर आई केप डेल ए जेड बाय डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाय डेल जेड प्लस जे केप डेल ए एक्स बाय डेल जेड माइनस डेल ए जेड बाय डेल एक्स प्लस के केप डेल ई वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स बाय डेल वाई। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखते हैं हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे कार्तीय निर्देशांक पद्धति में। तो इसकी प्रूफ के लिए मैंने क्या किया है, एक आयत ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल होंगे वो कैसे शेप में होंगे, एक आयत के शेप में होंगे। तो आप आयत ले लेते हैं। कौन से अक्ष पे लेंगे आप आयत, यहाँ पे मैंने अक्ष ले लिया आपकी x और एक ले ली है y अक्ष। अगर मैंने x y अक्ष लिए यानी इस पे जो आप कर्ल की दिशा निकालते हैं तो कर्ल की दिशा किस में निकलेगी, आपकी z अक्ष के लंबवत निकलेगी। और तो यहाँ पे आप z अक्ष के लंबवत इसकी डायरेक्शन देख लेंगे और फिर बाद में देखेंगे वो भी। फिलहाल हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आपने इसके मध्य बिंदु पर दो वेक्टर लिए हैं, x डायरेक्शन में लिया है एक ए एक्स और y डायरेक्शन में लिया हुआ है ए वाई। आप क्या करेंगे, आप इस ए एक्स की y अक्ष के अनुदिश देखेंगे तो y अक्ष के अनुदिश ये क्या हो जाता है, इसकी दर बढ़ेगी और इसकी दर बढ़ेगी तो इसकी दर क्या हो जाएगी आपकी, किसके अनुदिश देखेंगे आप इसको, y अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो y अक्ष के अनुदिश किसकी देखेंगे, ए एक्स के मान में वृद्धि की दर। ठीक है, y अक्ष के अनुदिश ए एक्स के मान में वृद्धि की दर क्या हो जाएगी आपकी, डेल ए एक्स बाय डेल y हो जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे आप क्या देखेंगे, x डायरेक्शन में देखेंगे, x अक्ष पर देखेंगे, x अक्ष के अनुदिश ए वाई के मान में वृद्धि की दर जो है वो क्या हो जाएगी, डेल ए वाई बाय डेल एक्स। और अब देखेंगे कि इनके घटक कैसे निकालेंगे। तो इसके घटक के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करेंगे, आप यहाँ पर ए एक्स का घटक निकालेंगे पी क्यू पर। तो पी क्यू पर निकालेंगे तो ये एक्स क्या होगा, इधर की साइड आएगा। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये एस से पी या फिर आर से क्यू की जो लंबाई है वो है आपकी डी बाय। तो यहाँ पर आप ए एक्स जो है वो मध्य बिंदु से आ रहा है आपका, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी वाई बाय 2 हो जाएगी। ऐसे ही सेम अगर ये ऊपर वाली डायरेक्शन में जाता है तब इसकी डी वाई बाय 2 हो जाएगी। दोनों मिलाएंगे तो ए एक्स इसकी पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी वाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इस पी क्यू पर इसका घटक लिख देते हैं। मैं पहले यहाँ डायग्राम में लिख देते हैं, पी क्यू पर इसका घटक क्या हो जाएगा, ए एक्स, क्योंकि मैन तो आपका ए एक्स ही है। इस ए एक्स से ही आप क्या करेंगे, इस ए एक्स से ही आप इसके घटक की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें घटक की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ए एक्स। यहाँ पर जो ये आप ए एक्स है वो किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी इसके मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो जितनी वृद्धि हुई है उतनी आप इसमें क्या कर देते हैं, कमी कर देंगे। ठीक है, और डेल वाई हो जाएगा। और कितनी दूरी तक हुई है, डी वाई बाय 2 दूरी तक
हुई है। ये यहाँ पे पी क्यू डायरेक्शन में ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कहाँ पर देखेंगे, एस आर डायरेक्शन में। तो एस आर डायरेक्शन में देखेंगे तो एस आर डायरेक्शन में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, एस आर डायरेक्शन में वही ए एक्स, लेकिन ये क्या हो रहा है वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव जा रहा है, और पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ पर इसकी जो हो जाएगी वो वृद्धि हो जाएगी। और कितनी दूरी तक वृद्धि होगी, dy बाय 2 दूरी तक इसकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब इसके बाद आप देखेंगे क्यू आर पर ए वाई के घटक देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये तो प्लस में जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि जो ए एक्स है वो इधर जाएगा माइनस की तरफ, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी घटक की माइनस में हो जाएगी, और ये तो प्लस में ही जा रहा है तो प्लस में ही रहेगी। यहाँ पर ए वाई के लिए देखेंगे तो ए वाई की जो घटक रहेगा ए एक्स का क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, यानी ए वाई को इधर की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही डिस्टेंस दूरी तय करनी पड़ेगी, तो ये जो वृद्धि हो जाएगी इसकी वो इसके डेल एक्स के अनुदिश क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, और कितनी दूरी तक होगी डी एक्स बाय 2 दूरी तक होगी। और इसके बाद इसके माइनस डायरेक्शन में देखते हैं तो माइनस डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सॉरी इसका घटक क्या हो जाएगा आपका ए वाई माइनस डेल ए वाई बाय डेल एक्स एंड डी एक्स बाय 2। बट ये क्या हो रहा है, जो ए वाई है उसको इधर आना पड़ेगा, और इधर आना है यानी उसको क्या हो जाएगा माइनस में आना पड़ेगा, इसके मान में क्या हो जाएगी कमी आ जाएगी। तो ये आपने कमी को यहाँ पे माइनस लगा करके डिनोट किया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ये एस पी है इस पर ए वाई जो है वो माइनस की तरफ आ रहा है, तो ये जो घटक का पूरा मान होगा यानी इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके घटक की वैल्यू। अब इसको आप लिख भी देते हैं, और लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, पहले आप इसको पी क्यू के लिए लिखेंगे, पी क्यू पर ए वेक्टर के x घटक, कौन सा है x घटक, ए एक्स का मान, वो क्या हो जाएगा आपका ए एक्स का मान, ए एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी वाई बाय 2। ये आपके पी क्यू पर ए वेक्टर के ए एक्स का मान आ जाएगा। और इसके बाद देखते हैं आप क्या देखेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके आ जाती है आर एस पर ए वेक्टर के एक्स घटक ए एक्स का मान। और इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा आपका मान माइनस में आएगा, इसमें आएगा माइनस में आएगा, और माइनस में इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप ए एक्स प्लस, क्योंकि ये जो एस आर एस है इसमें आप क्या कर रहे हैं ए एक्स वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसके मान में क्या हो जाएगी इसकी वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि हो जाएगी तो आप इसको प्लस के साइन के साथ डिनोट करते हैं, और प्लस के साथ डिनोट करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी डेल ए एक्स बाय डेल वाई एंड डी वाई बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे y घटक के लिए देखेंगे। तो y घटक के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, पॉजिटिव जा रही है इसलिए आप ऐड कर देंगे, इधर नेगेटिव आ रही है इसलिए नेगेटिव माइनस किया है, दर भी घट जाएगी, और ये इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी माइनस में आ जाती है। तो मैं इसमें यहाँ पे लिख देते हैं, आप पहले क्यू आर के लिए लिखेंगे, क्यू आर पर ए वेक्टर के y घटक ए वाई का मान, ठीक है। और ए वाई का मान जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास ए वाई प्लस डेल ए वाई बाय डेल एक्स डी एक्स बाय 2, डी एक्स बाय 2। अब क्या करते हैं हम इसकी वैल्यू
कहाँ पे देखेंगे, एस पी पे देखेंगे, और एस पी पे जो है वो इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी, तथा एस पी पर ए वेक्टर के वाई घटक ए वाई का मान क्या हो जाएगा, माइनस ए वाई माइनस डेल ए वाई बाय डेल एक्स डी वाई बाई टू, सॉरी यहाँ पे डी वाई नहीं आएगा, यहाँ पे डी एक्स बाई टू आ जाएगा। और इसको आपने क्या किया था, यहाँ पे अपन इक्वेशंस को नाम वैल्यू दे देते हैं। आप किसको देंगे वैल्यू, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, एंड ये वाली हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3, और ये जो आपकी इक्वेशन है ये हो जाएगी आपकी 4। अब आप देखेंगे जो आपने आयत बनाया था वो क्या है, एक बंद वक्र है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसका अधिकतम मान निकालेंगे, और अधिकतम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। तो डबल क्या लगाएंगे यहाँ पे, आप क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे। एकांक क्षेत्रफल के लिए लगाया है तो ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर आ जाएगा, प्लस ये सभी एकांक क्षेत्रफल के लिए ही बनाया आपने, तो एकांक क्षेत्रफल के लिए निकाल लेते हैं यहाँ पे पी क्यू इंटीग्रल ए एक्स डॉट डी एक्स, क्यू आर इंटीग्रल ए वाई डी वाई, प्लस एस आर एस इंटीग्रल ए एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रल एस पी ए वाई डी वाई। अब आप इसकी घटकों की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर पी क्यू पर ए एक्स की वैल्यू जो थी वो रखेंगे यहाँ पे ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल वाई डी वाई बाई टू, डी एक्स जैसा है वैसा ही रहने देंगे, प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं ए वाई प्लस डेल ए वाई बाय डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू, क्योंकि ये एस आर माइनस डायरेक्शन में जा रहा था ए एक्स, इसलिए माइनस लगाया है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाय डेल वाई डी वाई बाई टू डी एक्स, माइनस ये भी माइनस में जा रहा था आपका एस पी, तो यहाँ पर देखेंगे आप ए वाई माइनस डेल ए वाई बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू एंड डी वाई। अब क्या करेंगे, आप इनको सिंगल वैल्यूज को एक साइड कर लेते हैं, और जो आपकी इसके डिफ्रेंशिएशन के साथ है उसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो डी एक्स है वो ए एक्स से इंटू हो जाएगा, डी वाई ए वाई से इंटू हो जाएगा, फिर यहाँ पे डी एक्स ए एक्स माइनस से इंटू हो जाएगा, डी वाई ए वाई माइनस से इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक्स एक्स वाले को एक साइड लिख दिया, वाई वाई वाले को एक साइड लिखा, ए एक्स डी एक्स यहाँ से आया, और माइनस ए एक्स डी एक्स यहाँ से आया, और फिर प्लस ए वाई डी वाई आपने यहाँ पे ए वाई और डी वाई को इंटू किया, और फिर माइनस ए वाई डी वाई यहाँ पर से आया है, और फिर माइनस यहाँ पे डी एक्स को आप इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर आप इसको इससे इंटू करेंगे, यहाँ पे बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के सारे चिन्ह क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये जो प्लस है ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा तो आपकी ये वैल्यू भी माइनस की में, ये भी माइनस में, इसलिए मैंने माइनस बाहर लिखा है, और डेल ए एक्स बाय डेल वाई इधर भी है उधर भी है तो कॉमन करके बाहर लिखा है, डी एक्स भी इधर है तो मैंने इसको बाहर लिखा है। अंदर मैंने डी वाई बाई टू एंड डी वाई बाई टू भी सेम है, बट इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करके ये क्या बन जाएगा, डी वाई हो जाएगा, क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1 होता है। ऐसा ही सेम आप इधर करेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। डेल ए वाई बाय डेल एक्स दोनों जगह पर कॉमन है तो बाहर लिख देंगे, और डी वाई भी कॉमन है तो डी वाई को भी बाहर लिख देते हैं, और आप क्या करेंगे डी एक्स बाई टू एंड डी एक्स बाई टू को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पर ए एक्स डी एक्स तो इससे कैंसिल हो गया, ए एक्स डी एक्स से, इधर ए वाई डी वाई भी ए वाई डी वाई से कैंसिल हो जाएगा, बचेगी सिर्फ ये वैल्यूज। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो माइनस वाली वैल्यू है उसको पीछे लिख देते हैं, एंड जो प्लस वाली वैल्यू है उसको इधर लिख देंगे। ये हाफ हाफ 1 हो गए थे इसलिए आपने इसको डी वाई लिख दिया, सॉरी यहाँ पे डी एक्स लिख दिया, और इधर हाफ हाफ 1 हो गया था इसलिए इसको डी वाई लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखेंगे कि जो डी एक्स एंड डी वाई है वो दोनों जगह पर कॉमन आ रहा है, तो ये बाहर लिख देते हैं, और अंदर आ जाएगा आपके पास डेल ए वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल वाई। ये आई आपकी
क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर की वैल्यू आएगी। यहाँ पर आप एक्चुअल में इसको देख भी सकते हैं कि ये जो वैल्यू है आपके किसके लिए है, एक्स के लिए है, क्योंकि आपने इसको एक्स पर ही निकाला है, तो ऑफकोर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये एक्स। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक के जो ये हैं ये तो आपको पता है, पी क्यू तक, सॉरी ये आपने सॉरी ये यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है x। और अब ये जो आप निकाल रहे हैं इसको, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो है वो आ जाएगा। अब आप देखेंगे जो dx dy है वो पी क्यू आर में क्या है, एक क्षेत्रफल है तथा इसकी जो दिशा होगी वो एक्स वाई तल के लंबवत दिशा की तरफ होगी। तो इसकी जो लंबवत अक्ष होगी वो z अक्ष है, तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ हो जाएगी, z अक्ष की तरफ हो जाएगी। तो ये जो कर्ल होगा वो कर्ल किसके इक्वल हो जाएगा, आपका z के लिए हो जाएगा। ठीक है, यानी z का अवयव, z घटक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसका एकांक आयतन एकांक क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे। तो एकांक क्षेत्रफल के लिए इसको क्या करते हैं, आप क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आपकी ये रही, यहाँ पे लिख देंगे dx dy से dx dy कैंसिल हो जाएगा। तो कर्ल ए वेक्टर z की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है आपके पास, डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल वाई आ जाती है। और सिमिलरली आप ऐसे ही क्या करेंगे, बाकी के दो अक्षों के लिए निकाल लेते हैं। तो इसके अक्षों के लिए आ जाएगी आपकी वाई जेड अक्षों के लिए जो लंबवत तल होगी वो x हो जाएगी। तो कर्ल ए वेक्टर x का घटक होगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल ए जेड बाय डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाय डेल जेड। और z अक्ष के लिए जो लंबवत अक्ष होगी वो आपकी y हो जाएगी। तो जो ये कर्ल ए वेक्टर है वो किसका घटक होगा, y का घटक हो जाएगा, इक्वल्स टू डेल ए एक्स बाय डेल जेड माइनस डेल ए जेड बाय डेल एक्स। और इन इक्वेशंस को आप 5, 6, 7 नाम कर देते हैं, इसको नंबर दे देते हैं आप। और अब क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। क्यों करेंगे ऐड, क्योंकि आपने इसके स्टेटमेंट में बोला था कि इसके रेखीय एकांक क्षेत्रफल के रेखीय समाकलन के अधिकतम मान के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, इस क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का क्या करेंगे, अधिकतम मान निकालेंगे। और अधिकतम निकालने के लिए तीनों ही अक्ष के कर्ल को क्या कर देते हैं, ऐड कर लेंगे। तो जो आपका कर्ल यानी आपका प्रॉपर कर्ल ए वेक्टर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन तीनों ही डायरेक्शंस में आपने जो कर्ल निकाले हैं उनके इक्वल। तो यहाँ लिख लेते हैं, तीनों डायरेक्शंस भी लिखनी पड़ेंगी, आई कैप कर्ल ए वेक्टर एक्स प्लस जे कैप कर्ल ए वेक्टर वाई प्लस कर्ल के कैप कर्ल ए वेक्टर जेड हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू देखते हैं। तो आपकी कर्ल ए वेक्टर एक्स घटक की वैल्यू है डेल ए जेड बाय डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाय डेल जेड प्लस जे कैप कर्ल ए वेक्टर वाई की क्या है वैल्यू आ जाएगी डेल ए एक्स बाय डेल जेड माइनस डेल ए जेड बाय डेल एक्स प्लस के कैप कर्ल ए वेक्टर जेड की वैल्यू आ जाएगी डेल ए वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल ए वाई एक्स बाय डेल वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज है इसको आप मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, एंड यहाँ से आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड। इसको आप वापस सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो होता है, ये यहाँ से इक्वेशन देखेंगे, ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी किसकी, डेल ऑपरेटर की, और ये वैल्यू आ जाएगी ए वेक्टर की। तो ये आ जाएगी आपकी कर्ल ए वेक्टर की वैल्यू डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है, क्षेत्रफल का झुकाव बदलने से परिसीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन का मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। अगर आप क्षेत्रफल को क्या करते हैं, झुका हुआ बना देते हैं, तो उससे आपके जो इंटीग्रेशन निकालेंगे परिसीमा के अनुदिश यानी उसके बाउंड्री के अनुदिश अगर रेखीय समाकलन निकालते हैं
तो उसके मान क्या होते हैं, बदलते जाते हैं। इसलिए जो क्षेत्रफल को इस प्रकार रखा जाता है कि जो उक्त रेखीय समाकलन का मान क्या हो वो अधिकतम प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि आड़ा टेढ़ा रखेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई ना कोई डिस्टेंसिंग आ जाती है, तो आप इसको ध्यान रखें। एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।